हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 49 जो है चैप्टर 13 पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम को डिटेल में समझाया था और प्रैक्टिस सेट 48 का सॉल्यूशन भी दिया था, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर चेक करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 49 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। अब ट्रिपलेट्स मीन्स क्या है? ट्रिपलेट्स मीन्स 3 नंबर्स का सेट। 3 नंबर्स के सेट को बोला जाता है ट्रिपलेट। देखो यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट में हमको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें जो सब क्वेश्चन दिया हुआ है वो 3-3 नंबर्स के ही सेट में दिया हुआ है ना। तो ये सब क्या है? ट्रिपलेट है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन ट्रिपलेट में से ही पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कौन से है ये फाइंड आउट करो। अब पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है, लेकिन ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है यही आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। चलो फिर देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। इफ इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स the square of the biggest number is equal to the sum of the squares of the other 2 numbers, then the 3 numbers form a Pythagorean triplet. If the lengths of the sides of a triangle form such a triplet, then the triangle is a right angle triangle. देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन देखी थी। क्या थी? Square of the hypotenuse is equals to the sum of the square of 2 other sides of right angle triangle, है ना। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी पाइथागोरस थ्योरम को ही सेटिस्फाई करता है। ट्राइंगल में 3 साइड्स थे, यहाँ पे 3 नंबर्स का सेट है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू, अब बिगेस्ट नंबर हाइपोटेन्यूज भी बिगेस्ट साइड्स होता है ट्राइंगल का, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 नंबर्स। इसको हम रिलेट कर सकते हैं 2 साइड्स ऑफ स्क्वायर से। समझ में आया? मीन्स ये डेफिनेशन में हमको क्या बोल रहा है कि जो ट्रिपलेट्स हमको दिए हुए हैं, मतलब जो 3 नंबर्स का सेट जो हमको दिया हुआ है, उसमें जो बिगेस्ट नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, उसका स्क्वायर बाकी जो 2 नंबर्स दिए हुए उनके स्क्वायर के एडिशन के इक्वल है, तो वो ट्रिपलेट्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। ठीक है, अगर वो इक्वल रहेंगे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। और आगे क्या बोला है? इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म सच ए ट्रिपलेट्स, देन द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब अगर ये 3 नंबर्स का सेट ये प्रूव कर देगा कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, तो उस लेंथ से जो बनने वाला ट्राइंगल है वो राइट एंगल बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? पूरा रिवर्स कंसेप्ट है। पहले प्रैक्टिस सेट 48 में हमको राइट एंगल दिया हुआ था और साइड फाइंड आउट करने थे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन प्रैक्टिस सेट 49 में नंबर्स दिए हुए 3 नंबर्स का सेट हमको दिया हुआ है। इन नंबर्स से बनने वाला ट्राइंगल राइट एंगल होता है या नहीं, ये हमको बताना है। ठीक है, इतना समझ में आया? बेसिकली इस प्रैक्टिस सेट में हमको क्या प्रूफ करना है कि बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर अगर इक्वल है बाकी 2 नंबर्स के स्क्वायर के एडिशन के, तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है और राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। और अगर नॉट इक्वल है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है और ना ही राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन के नीचे एक एग्जांपल दिया है। डू द फॉलोइंग नंबर्स फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 7, 24, 25। 3 नंबर्स का सेट दिया हुआ हमको। अब पूछा है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं, अपने को बताना है।
अब यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले उसने स्क्वायर निकाला है। 7 का स्क्वायर कितना है 49, 24 का स्क्वायर है 576, 25 का स्क्वायर है 625। ठीक है, अब यहाँ पे फिर दोनों का एडिशन किया है। जो दो छोटे नंबर है, कौन से दो छोटे नंबर है 7 और 24। 25 बिगेस्ट नंबर है ना, तो दो छोटे नंबर्स का स्क्वायर का एडिशन किया है। क्या मिला, दोनों का एडिशन करके क्या मिला 625। अब ये 625 25 का स्क्वायर है, दोनों इक्वल है। 25 के स्क्वायर के इक्वली वैल्यू मिली हमको, तो ये क्या हुआ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। 7, 24 और 25 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। और ये जो लेंथ है अगर हम लेंगे तो बनने वाला ट्राइंगल क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आया? अब बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 49 की तरफ। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट सेट दिया है नंबर्स का 3, 4 और 5 है ना। अब इसमें बिगेस्ट नंबर कौन सा है 3, 4, 5 में से 5 बिगेस्ट नंबर है। ठीक है, बिगेस्ट नंबर मीन्स ट्राइंगल की साइड है वो, है ना, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं लार्जेस्ट साइड इज इक्वल्स टू 5। देयरफॉर हमको स्क्वायर करने हैं सबके। 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर हमको मिला 25। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। नेक्स्ट हमको क्या करना है, दोनों जो छोटे नंबर्स है उनके स्क्वायर का एडिशन, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 है ना। 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। अब दोनों का एडिशन करो, 9 प्लस 16, दोनों का एडिशन मिला हमको 25। यह हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 में भी हमको 5 का स्क्वायर 25 मिला, इक्वेशन 2 में भी हमको दोनों के स्क्वायर का एडिशन 25 ही मिला, है ना। मीन्स क्या, अगर इक्वल है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। Therefore, from equation 1 and 2, 5 square is equals to 3 square plus 4 square. Therefore, 3, 4, 5 is a Pythagorean triplets. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 4 and 5। अब इन नंबर्स में बिगेस्ट नंबर कौन सा है 5। 2, 4, 5 में बिगेस्ट नंबर 5 है। 5 का स्क्वायर निकालो, लिखो सॉल्यूशन लार्जेस्ट साइड इज इक्वल्स टू 5। देयरफॉर 5 का स्क्वायर है 25, इक्वेशन 1। नेक्स्ट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 जा 4 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 4 जा 16 इज इक्वल्स टू, अब 4 और 16 का एडिशन करो, 16 प्लस 4 हुआ 20। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में 5 का स्क्वायर 25 मिला था और इक्वेशन 2 में दोनों के स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का एडिशन हमको मिला 20। अब ये इक्वल है क्या, नहीं, एक की वैल्यू है 25 और दूसरे की वैल्यू है 20, अनइक्वल है। मीन्स ये क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। Therefore, from equation 1 and 2, 5 स्क्वायर अनइक्वल का साइन दो, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। Therefore, 2, 4, 5 is not a Pythagorean triplets। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इधर दिया हमको 4, 5 और 6। इसमें बिगेस्ट नंबर कौन सा है 6, तो सबसे पहले हम 6 का स्क्वायर निकालेंगे। सॉल्यूशन लिखो
लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू 6, देयरफॉर 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36। ये हमारी इक्वेशन 1। नेक्स्ट, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। दूसरे दो नंबर्स कौन से है, 4 और 5, उनका स्क्वायर का एडिशन करो। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो 16 प्लस 25 क्या मिलेगा हमको, 41। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमको 6 का स्क्वायर मिला 36 और इक्वेशन 2 में 4 और 5 के स्क्वायर का एडिशन मिला हमको 41। इक्वल है क्या, नहीं, ये भी अनइक्वल है, मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 6 स्क्वायर इज अनइक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। Therefore 4 5 6 is not a Pythagorean triplets। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2 6 एंड 7। अब इसमें बिगेस्ट नंबर है अपने पास 7, लार्जेस्ट साइड है 7, लार्जेस्ट साइड इज इक्वल्स टू 7। अब उसका स्क्वायर करो, देयरफॉर 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर, 7 7 होता है 49, 7 का स्क्वायर मिला हमको यहाँ पे 49। ये था हमारा इक्वेशन 1। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, देयरफॉर 2 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, इज इक्वल्स टू, दोनों का एडिशन करो, 4 प्लस 36 मिला हमको 40। अब यहाँ पे इक्वल है क्या, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों वैल्यूज इक्वल मिली हमको, नहीं, 7 का स्क्वायर मिला 49 और 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मिला 40, अनइक्वल है, मीन्स ये भी क्या है, ट्रिपलेट्स जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 7 स्क्वायर इज अनइक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। Therefore 2 6 7 is not a Pythagorean triplets। अब फिफ्थ सेट जो दिया है हमको वो है 9 40 और 41। अब इसमें लार्जेस्ट साइड कौन सा है, 41, लार्जेस्ट नंबर है 41। Therefore लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू 41। अब 41 का स्क्वायर करो, Therefore 41 का स्क्वायर 41 इंटू 41 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो यहाँ पे रफ वर्क में किया हुआ है साइड में, 41 का स्क्वायर मिला हमको 1681। ठीक है, ये था हमारा इक्वेशन 1। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, नाइन स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 40 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 0 0 डबल 0 हो गया तो 1600। 40 का स्क्वायर मिलेगा हमको 1600, दोनों का एडिशन करो, 81 प्लस 1600 क्या मिलेगा हमको, 1681। ये था इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 में भी हमको सेम वैल्यू मिली है ना, 41 का स्क्वायर मिला हमको 1681 और 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर की भी वैल्यू हमको मिली 1681, है ना, दोनों सेम है, मीन्स ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 41 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। Therefore 9 40 and 41 is a Pythagorean triplets। अब क्वेश्चन नंबर 6, 4 7 और 8। अब इसमें बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 8, तो लार्जेस्ट साइड क्या हो गया, 8, लार्जेस्ट साइड इज इक्वल्स टू 8। Therefore 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर
8 8 जा 64, 8 का स्क्वायर मिला हमको 64, इक्वेशन 1। नेक्स्ट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जा 16, 16 प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 इज इक्वल्स टू, दोनों का ऐड करो 16 प्लस 49 क्या मिलेगा 65, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू सेम है क्या, 8 का स्क्वायर मिला हमको 64 और 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर मिला 65, अनइक्वल है। Therefore from equation 1 and 2 8 square is unequal to 4 square plus 7 square. Therefore 4 8 7 is not a Pythagorean triplets. अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द साइड्स ऑफ सम ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट विच वंस आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, सिंपल है, जैसा पहले सॉल्व करते थे वैसा ही सॉल्व करना है। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं प्रूफ होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 8 15 और 17, वैसे ही सॉल्व करना है। बिगेस्ट साइड कौन सा है, लार्जेस्ट साइड है 17, लार्जेस्ट साइड इज इक्वल्स टू 17, दैटफॉर 17 का स्क्वायर करो, 17 का स्क्वायर करो। 17 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 289। देखो यहाँ पे साइड में रफ में किया हुआ है, 17 इंटू 17 हमको मिला 289, 17 का स्क्वायर होता है 289, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225 इज इक्वल्स टू, अब दोनों को ऐड करो 64 प्लस 225 कितना होगा 289। ये थी अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में वैल्यू सेम है, 289 ही मिला है हमको, 17 का स्क्वायर भी 289 मिला और 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर भी हमको 289 ही मिला। मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, और अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। लिखो नीचे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 8 15 17 is a Pythagorean triplets, therefore this is a right angle triangle. अब नेक्स्ट है सेकंड सेट ऑफ नंबर दिया है हमको 11 12 एंड 15। लार्जेस्ट साइड कौन सा है इसमें 15, लार्जेस्ट नंबर है 15, लार्जेस्ट साइड इज इक्वल्स टू 15, therefore 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर अभी हमको पता ही है 15 का स्क्वायर होता है 225। ये हमारी इक्वेशन 1। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, अब दोनों को ऐड करो, 121 प्लस 144 कितना मिलेगा हमको 265। दोनों को ऐड करके हमको कितना मिला 265। ये थी अपनी इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सेम वैल्यू मिली है क्या हमको, नहीं, डिफरेंट है। 15 का स्क्वायर हमको मिला 225 और 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मिला 265, अनइक्वल है। मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है, therefore this is not a right angle triangle। लिखो आगे, from equation 1 and 2 15 square is not equals to 11 square plus 12 square। 11 12 15 is not a Pythagorean triplets,
Therefore, this is not a right angle triangle. अब नेक्स्ट दिया है 11, 60 और 61। तीन नंबर्स का सेट दिया है हमको 11, 60 और 61। अब इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 61। सॉल्व करो। लार्जेस्ट साइड इज इक्वल्स टू 61। Therefore 61 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर करो। रफ वर्क में किया हुआ है। 61 इंटू 61 क्या मिला हमको? 3721। 61 का स्क्वायर मिला हमको 3721। ये थी हमारी इक्वेशन 1। देन नेक्स्ट, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 60 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर पता है हमको, 6 होता है 36। अभी आगे 0 है, 60 है, तो 2 0 आगे बढ़ेंगे। 60 इंटू 60 में दोनों 60 के 2 0 आगे लिखेंगे हम लोग, तो मिलेगा हमको 3600, है ना। 60 का स्क्वायर मिला हमको 3600। अब दोनों का ऐड करो। 121 प्लस 3600 इज इक्वल्स टू 3721। दोनों को ऐड करके हमको क्या मिला? 3721। देखो इक्वेशन 1 में भी सेम वैल्यू है क्या? सेम है। 61 का स्क्वायर भी हमको कितना मिला? 3721। Therefore ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। लिखो नीचे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 61 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। Therefore 11, 60, 61 is a Pythagorean triplets. Therefore this is a right angle triangle. अब नेक्स्ट है 1.5, 1.6, 1.7। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज हमको पॉइंट में दिया हुआ है, तो एक काम करो, पॉइंट कंसीडर मत करो, समझो वो है 15, 16 और 17, है ना। तो लार्जेस्ट नंबर क्या रहेगा? ऑब्वियसली 17, है ना। तो 1.7 अपना लार्जेस्ट साइड हुआ। Therefore लार्जेस्ट साइड इज इक्वल्स टू 1.7। Therefore 1.7 का स्क्वायर करो। अब 17 का स्क्वायर हमको मालूम है क्या है? 289। लेकिन यहाँ पे 1.7 का स्क्वायर है। अगर 1.7 इंटू 1.7 करेंगे तो टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट मिलेगा। दोनों 1.7 का अगर मिलाएंगे पॉइंट तो क्या मिलेगा आंसर? 2.89। 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 1.7 का स्क्वायर रहेगा 2.89। ये इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। 1.5 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी पॉइंट कंसिडर मत करो। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 1.5 का स्क्वायर क्या रहेगा? 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ। 225 में 2.25 हो जाएगा, है ना। 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाए। प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256। अब यहाँ पे भी 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा। 2.56 इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करो। दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 4.81। ये अपना इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सेम वैल्यू मिली क्या? नहीं। 1.7 का स्क्वायर मिला हमको 2.89 और 1.5 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर मिला 4.89। अनइक्वल है, तो ये क्या है? पाइथागोरन ट्रिपलेट्स नहीं है, तो राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है। आगे लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1.7 स्क्वायर इज अनइक्वल टू 1.5 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर।
1.5, 1.6, 1.7 is not a Pythagorean triplets. Therefore, this is a not right angle triangle. अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। 40, 20 एंड 30 इजी है। सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सा लिखेंगे यहाँ पे? 40। लार्जेस्ट साइड इज इक्वल्स टू 40। 40 का स्क्वायर करो, देयरफॉर 40 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 40 का स्क्वायर रहेगा 1600। इक्वेशन 1। नेक्स्ट, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 20 का स्क्वायर रहेगा 400, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 30 का स्क्वायर रहेगा 900 इज इक्वल्स टू, दोनों का ऐड करो, 400 प्लस 900 इज इक्वल्स टू, दोनों का एडिशन मिलेगा हमको 1300। ये है अपनी इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 में भी वही वैल्यू मिली थी क्या अपने को? नहीं, 40 का स्क्वायर मिला था 1600 और 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर मिला हमको 1300। अनइक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 40 स्क्वायर इज अनइक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। 40, 20, 30 is not a Pythagorean triplets. Therefore, this is not a right angle triangle. तो ये था प्रैक्टिस सेट 49 का सॉल्यूशन और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन। Hope this explanation helped you understand the concept clearly. If you found the video useful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Study Guidance. Hit the bell icon for more updates. See you in the next video. Till then, keep watching, keep practicing.